ये इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको 5 साल हो चुके हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, 5 साल से लगातार इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ये आता है कि हर साल एजेंसी बचाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एजेंसी नहीं बच पाती है और टारगेट पूरा नहीं होता है, और जिसका नतीजा होता है कि अर्निंग भी नहीं हो पाती है और ऑफिस में सुनने को भी मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आगे हम जानते हैं कैसे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करते हैं। और दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ अमित जी की प्रॉब्लम नहीं, आप सब 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसे हम अपने इंश्योरेंस करियर को आगे लेकर जाएं, वो कौन सी हम मिस्टेक करते हैं अपने इंश्योरेंस करियर में जो आपको आगे ले जाने से रोकती है, आज इस वीडियो में पूरा हम समझने वाले हैं। तो कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और अगर कोई सवाल चलता है तो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पे। धन्यवाद सर। तो अमित जी, आपको कितने साल हो चुके हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मुझे 5 साल हो चुके हैं। अच्छा, LIC की फील्ड में काम करते हुए। LIC में आप काम करते हैं जी। अच्छा जी, जब भी मैं लोग बागों के पास जाता हूँ प्लान लेके, प्लान समझाने या बताने, तो सर उनके पास एक ही जवाब होता है, हमने सुनते हैं पहले वो, उसके बाद वो हमें जवाब देते हैं कि नहीं हमने तो ऑलरेडी ले रखी है, हमारे पास पॉलिसी है या हमें जरूरत नहीं है। तो सर ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, ये प्रॉब्लम सिर्फ अकेले अमित जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम भी है कि लोग आपको बुला तो लेते हैं। अभी आप जाके किसी के पास जाइए घर पे, आप उनको बोलेंगे मीटिंग के लिए तो वो आपको बुला तो लेंगे, लेकिन वो पॉलिसी आपसे नहीं खरीदते हैं। इसके पीछे बहुत सारे वो कारण है जो मिस्टेक आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं, और अमित जी ने भी शायद यही मिस्टेक की होगी। अमित जी, आपका फोकस क्या होता है जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं? क्या आपका फोकस पॉलिसी बेचना होता है कि भाई किसी तरीके से पॉलिसी बिक जाए, या फिर आप क्लाइंट की जरूरत को समझते हैं? क्या करते हैं आप? सर हमारा तो अभी यही रहता है कि कम से कम पॉलिसी चली जाए। देखो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट की जरूरत को नहीं समझता है कि क्लाइंट की जरूरत क्या है। अरे भाई, मुझे अगर मोबाइल की जरूरत है और मेरे पास कोई सेल्समैन आता है टीवी लेके कि भाई हमारा LED टीवी खरीद लीजिए, तो LED टीवी मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मेरे पास तो घर पे ऑलरेडी LED टीवी रखा हुआ है। जब मेरी जरूरत नहीं होगी LED टीवी की, तब तक चाहे कितना भी सस्ता, कितना भी बढ़िया LED टीवी लेके मेरे पास कोई आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। और यही मिस्टेक दोस्तों आप सब 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर करते हैं। बताइए कमेंट करके, आप करते कि नहीं करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं दोस्तों, आपका मेन फोकस होता है कि क्लाइंट के पास गए, ना कुछ समझा ना कुछ जाना, और जाते ही अपना फोल्डर खोला और जाके पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अमित जी, आप भी ऐसा ही करते हैं? जी। ये भी ऐसा ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस पॉलिसी बेचने पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस कमीशन पर नहीं होना चाहिए कि हमें इस पॉलिसी में इतना कमीशन मिलेगा, और हम वही पॉलिसी क्लाइंट को देते हैं जिसमें हमें ज्यादा कमीशन मिलता है। ये हमारी सबसे, अब मान के चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्लाइंट है, उसकी एज 60 साल है, आज वो रिटायर हुआ है, उसको आज फंड मिला है 40 लाख 50 लाख का फंड मिला है उसको, ठीक है। अब उसको पैसा लगाना है, उसको इन्वेस्ट करना है, वो आपको बुला लेता है, तो आप उसके पास जाएंगे, और आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं, रेगुलर पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं। रेगुलर पॉलिसी मतलब जिसमें आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। हम ये नहीं देखते कि उसके पास आज फंड है, उसके पास आज 50 लाख 60 लाख रुपए हैं, वो आज इकट्ठा पैसा लगाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी जरूरत को नहीं समझते, हम उसको जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, ये पॉलिसी हम बताते हैं। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको क्लाइंट के पास जाके पहले उसकी जरूरत को समझना है कि उसकी जरूरत क्या है। क्या वो सिंगल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? क्या उसको प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए? क्या उसको प्योर इंश्योरेंस प्लान चाहिए? क्या उसको मनी बैक प्लान चाहिए? क्या उसको अपने बच्चे के लिए प्लान चाहिए? यानी कि पहले आप जाइए, बैठिए, उसके साथ में डिस्कस कीजिए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानिए, कौन कौन उसकी फैमिली में है ये जानिए। तो ये हमें गलती नहीं करनी है दोस्तों। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? दूसरी गलती होती है दोस्तों, हमें जानकारी नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमारा कॉम्पिटिटर है कौन। अब आप सर जाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं, मान के चलते हैं किसी की बेटी है, उसको अपनी बेटी के लिए प्लान चाहिए, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ LIC की पॉलिसी लेगा, वो बहुत सारी बात करता है, पोस्ट ऑफिस की भी बात करता है ना, सुकन्या समृद्धि योजना है उसकी बात करता है, लेकिन आप उसको बता नहीं पाएंगे क्योंकि आपको जानकारी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है आपकी ब्रांच में, जो ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, जो आपको मिलने चाहिए, वो आपको आपकी ब्रांच से नहीं मिल पाती है। होता है ऐसा? जी।
मानता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों, क्योंकि मतलब ट्रेनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? ट्रेनिंग में पूरा इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि सर बिना ट्रेनिंग के तो हम भी कुछ नहीं समझा सकते। तो दोस्तों, ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पूरी ट्रेनिंग आपको नहीं मिल पाती है और बगैर ट्रेनिंग के आपको फील्ड में उतार दिया जाता है कि भाई जाओ पॉलिसी बेच के लाओ। लेकिन जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पता है क्या होता है, मान के चलते हैं कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जब उसमें एमआर को अपॉइंट किया जाता है तो वो एमआर क्या करता है, वो मार्केट में जाके सर्वे करता है। पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाने से पहले वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा और एक सर्वे करेगा। वहां पे जाके पूछेगा कि भाई ये डॉक्टर कौन सी दवाई लिख रहा है, तब उसको पता चलेगा कि डॉक्टर ये साल्ट ज्यादा लिख रहा है, तब जाके वो अपना प्रोडक्ट डॉक्टर को पिच करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट डॉक्टर ज्यादा लिख रहा है। तो पहले हमें सर्वे करना बहुत जरूरी है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है, और हम उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रोडक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए और अपने कॉम्पिटिटर की जो नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। जैसे LIC का कन्यादान पॉलिसी है तो सबसे बड़ा कंपैरिजन आता है सुकन्या समृद्धि योजना, और 90% इंश्योरेंस एडवाइजर यहाँ पर फेल हो जाते हैं, वो सुकन्या को सही तरीके से पिच नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप भी सुकन्या को सही तरीके से अपने क्लाइंट को नहीं समझा पाते हैं कि LIC पॉलिसी क्यों बेटर है सुकन्या समृद्धि से? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, अमित जी आप मुझे बताइए कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं? क्या आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना आता है कि नहीं आता है? क्या आपको सिर्फ जाते हैं किसी दोस्त के पास गए, किसी रिलेटिव के पास गए हैं, किसी आपका कोई जानकार दो चार साल पहले मिला हो आपको उसके पास गए, तो आप ऐसे ही करते हैं या फिर आप नए लोग ढूंढते हैं मार्केट में जाके? नहीं सर, जिन्हें जानते हैं, जो जान पहचान में है, रिश्तेदार है सर, उन्हीं के पास जाते हैं। दोस्तों ये आपकी भी प्रॉब्लम है। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं तो इंश्योरेंस एजेंसी लेने के टाइम पर आपके जितने भी नोन है, जिनको आप जानते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके कलीग हों, चाहे आपके साथ में पढ़ते हों, जो भी हैं जिनको आप जानते हैं, सबसे पहले आप उन्हीं के पास जाते हैं। और जब आप उनके पास जाएंगे, आप उनको फोर्स करेंगे इंश्योरेंस लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। हो सकता है उनका बजट ना हो, लेकिन जब आप बार बार उनको बोलते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में जरूर आता है कि आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये हमें नहीं करना है दोस्तों। आप अपनी जो नेचुरल मार्केट है उसमें जाइए, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको आज के समय में सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया के थ्रू नए लोग ढूंढने चाहिए। अब जहां पर हम बैठे हैं, क्या यहाँ पे 10 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में छोटा बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है? 2 घर छोड़ के सबके घर में छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। हम क्या करते हैं, डोर नॉक करते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो हमें घर पे नहीं मिल पाता है। ये क्या होता है, ये डोर टू डोर मार्केटिंग होती है। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में आपकी मेहनत लगेगी, आपका पैसा खर्च होगा, आपका पेट्रोल खर्च होगा, आने जाने में पैसा खर्च होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इससे बेटर है कि आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए, यूट्यूब फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाइए, इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाइए, और वहां पर आप अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं तो इंश्योरेंस के बारे में आप जानकारी उन लोगों को दीजिए। उनकी जो प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाइए, तो वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और यहीं से आपके साथ में लोग जब जुड़ने लगेंगे तो वो चीज देखना पसंद करेंगे जो उनकी जरूरत है, और आप वही चीज बनाएंगे जो वो देखना चाहते हैं। अब आप में से कितने सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया पर अकाउंट बना सकते हैं, तो आप लिखिए कि सर हमें सोशल मीडिया अकाउंट बनाना नहीं आता है, प्लीज सिखाइए। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि आपको लोग तो मिल जाते हैं, आपको क्लाइंट तो मिल जाते हैं, आप मीटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन आप उनको सही तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। अमित जी आज मैं आपसे पूछता हूं, आज आप 10 लोगों से मिले पूरे साल में, अगर आप एक दिन में 10 लोगों से मिलते हो, मतलब फोन पे कॉल करते हो, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे 10 दिन बाद फोन करना, 15 दिन बाद फोन करना, और इस तरीके से अगर हम पूरे साल का डाटा देखें तो 2-3 हजार लोग जिनको आप कॉल कर चुके होते हैं, लेकिन आप उनको मिल नहीं पाते, उनको सही से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है? तो आप दर्शकों दोस्तों आपको क्या करना है, आप रेगुलर फॉलो अप करना स्टार्ट कीजिए कि आप
जो आपका क्लाइंट है, या तो आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लीजिए जिस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे आपने आज एक क्लाइंट को फोन किया, उसने बोला कि मुझे शाम को 5 बजे फोन करना, आपने सिस्टम में फीड कर दिया राइट कि शाम को 5 बजे कॉल बैक करना है उसको, तो ऑटोमेटिक आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और बटन दबाते ही डायरेक्टली उस क्लाइंट को कॉल चली जाएगी। अगर किसी ने बोला है कि मुझे दिवाली के दिन फोन करना, तो आपने रिमाइंडर लगा दिया तो आपका फोन डायरेक्टली चला जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाकर बताएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने इंश्योरेंस बिजनेस को डिजिटली लेकर आएं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में या फिर आपके बिजनेस ग्रोथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, क्यों आपका इंश्योरेंस बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम का समाधान हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।